दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी के बारे में। लंबी प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस ने इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। के.एल. शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। यहाँ बीजेपी से स्मृति ईरानी मैदान में डटी हुई हैं। दोस्तों, इस लोकसभा सीट का तापमान इन दिनों काफी चढ़ गया है। खासकर जैसे ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया, उसके बाद पारा और गर्म हो गया और सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, के.एल. शर्मा, वे कौन है, कहां से आते हैं। दूसरी चर्चा यह रही कि इस सीट का जातीय समीकरण क्या है। तीसरी बात कि यह सीट कांग्रेस के लिए यानी कांग्रेस की गढ़ रही है। इस बार क्या होगा इस चुनाव में। दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं पहली बात कांग्रेस से ही शुरू करता हूं। सीट पर कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है और प्रत्याशी उतारने के बाद जो प्लानिंग बनाई गई है, यानी कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। खासकर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल यहां रखा गया है और जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई सीट को वापस लेने की भरपूर कोशिश कर रही है। कैसे, आइए हम बारी बारी से तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया कि उनका मुकाबला भाजपा की स्मृति ईरानी से होगा। बीजेपी को मात देने के लिए, यानी स्मृति ईरानी को मात देने के लिए कांग्रेस की तरफ से कई रणनीतियां हैं। जीत के लिए चुनौतियां भी हैं और चुनौतियों को पार करने के लिए रणनीति बनाई गई है। क्या है, पहले शुरू से हम देखते हैं। पहले प्रस्तावक की बात करते हैं। अपने प्रत्याशी के लिए, यानी शर्मा जो कैंडिडेट हुए हैं, उनके जो प्रस्तावक बनाए गए हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं एक नजर में। ये कैसे जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, कांग्रेस कैसे रख रही है ख्याल, ये देखिए। 4 प्रस्तावक बने, एक पासी समाज से, एक धोबी, एक बनिया व एक ब्राह्मण समाज से एक एक प्रस्तावक बनाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय पासी पहले प्रस्तावक हैं। दूसरे प्रस्तावक के रूप में पूर्व एमएलए प्रत्याशी, पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी, ठीक है। तीसरे प्रस्तावक जो हैं अमेठी के कांग्रेस अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, और चौथे जो प्रस्तावक हैं प्रदेश महासचिव नागेंद्र मिश्रा, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी से आ गए। अब आइए पहले जातीय समीकरण को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो आंकड़े हैं उसकी
की माने तो यहाँ दलित वोटर्स 26% हैं। वहीं मुसलमानों की बात करें, मुस्लिम वोटर यानी 20% है, 18% ब्राह्मण है और यहाँ सबसे अधिक ओबीसी हैं यानी 34%। राजपूत भी यहाँ 12% है। ठीक है, यह है जातीय समीकरण और इसी समीकरण के आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब राह कितनी आसान होगी यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जो रणनीति कांग्रेस की बनी है यही रणनीति है। ठीक है, के.एल. शर्मा हम प्रत्याशी हैं यानी किशोरी लाल शर्मा। अब ये जाने कि कौन है किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। पहले इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों, के.एल. शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा ये सोनिया गांधी के काफी करीबी नेता के रूप में जाने जाते हैं, इनकी पहचान रही है। मूल रूप से ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। रायबरेली में वे सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। ठीक है, 4 दशक से वे अमेठी व रायबरेली में सक्रिय हैं और संगठन का काम कर रहे हैं। यानी अमेठी के बारे में इन्हें सभी तरह की जानकारियां हैं। ठीक है, अब आइए अमेठी लोकसभा का इतिहास भी जाने, ये कब कब कांग्रेस ने यहाँ बाजी मारी है। ठीक है, और किसको मौका मिला है। दोस्तों, अमेठी जो सीट है कांग्रेस या यूं कहें नेहरू गांधी परिवार के लिए यह जानी जाती है, यानी उस परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का यह गढ़ रहा है। ठीक है, 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी यहां जीती थी और सांसद बनी थी। भाजपा की स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इसमें। पहले हम विधानसभा की बात कर लें कि कांग्रेस यहाँ कैसे कमजोर हुई है और बीजेपी कैसे मजबूत हुई है, इसको भी हम देखते हैं। पहले दोस्तों, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट यहां नहीं मिली थी, जबकि 2017 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो गौरीगंज को छोड़ सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2017 में। ठीक है, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 3 पर बीजेपी का कब्जा हुआ और 2 पर सपा का। ठीक है, अब आइए लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैसे सिलसिला यहाँ चला है, इसको भी देखते हैं। दोस्तों, 1977 में यहाँ पहली बार संजय गांधी लड़े थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उस समय भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रसाद सिंह मैदान में थे और जीते थे। उसके बाद 1980 में जब चुनाव हुआ तो संजय गांधी जीत गए, कांग्रेस से लड़े थे और जीत गए। उन्होंने जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह को 1,28,545 वोटों से हरा दिया था। ठीक है, चुनाव जीतने के देखिए संजोग ही कहिए क्या होता है, देखिए कितनी दर्दनाक मामला।
चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। और इनकी मौत के साथ ही कांग्रेस व गांधी परिवार पर सियासत संकट शुरू होता है। इंदिरा गांधी व कांग्रेस के सामने बड़ी संकट आ गई, सियासी संकट। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारा और उपचुनाव लड़ाया। फिर राजीव गांधी उपचुनाव जीत गए। 1984 के चुनाव की बात करें तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और उसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन इस चुनाव में खास बात यह रहा कि मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच रहा। यानी मेनका गांधी, जो संजय गांधी की पत्नी थी, मेनका गांधी मैदान में उतर गई थी। मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाया और मैदान में उतर गए। हालांकि उन्हें इसका फायदा नहीं हुआ, मेनका गांधी को बुरी तरह से हार गए। फिर 1989 में चुनाव हुए, उसमें भी राजीव गांधी जीत गए। ठीक है, 1991 का चुनाव भी हुआ, उसमें भी राजीव गांधी जीत गए। लेकिन एक और राजनीतिक संकट देखिए, यानी 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उपचुनाव होता है। उस समय कैप्टन सतीश शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। फिर 1998 में यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। कब? 1998 में। यानी बीजेपी के संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश वर्मा को हरा दिया। दोस्तों, और देखिए क्या होता है, कितना रोमांचक माहौल यहाँ बनता है। फिर 1999 में सोनिया गांधी मैदान में कूदती और वहां की जनता ने प्रचंड बहुमत से उनकी जीत दिलाती है। यानी सोनिया गांधी को प्रचंड वोट मिला, जिससे वे जीत हासिल की। ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी का आगमन यहाँ होता है। वर्ष 2004 के चुनाव में, फिर वर्ष 2009 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में राहुल गांधी जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद 2019 के चुनाव में राहुल गांधी हार जाते हैं और स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी। अब आइए 2024 में क्या होगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव में यह तो तय है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होना है। यहाँ बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जिसको ले माहौल त्रिकोणीय होता दिख रहा है। वैसे चुनाव परिणाम क्या होंगे यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।